लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन आपको सिखाते हैं, बहुत आसान है। अब वीडियो को लास्ट तक जो है ना ध्यान से देखते जाइए, निश्चित है कि आपको डिफरेंशिएशन आ जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन फॉर फिजिक्स। यहाँ पे देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 10x³ प्लस 6x² माइनस 10x प्लस 90। ठीक है, तो यहाँ y किसका फंक्शन है? y x का फंक्शन है। y किसका फंक्शन है? तो y x का फंक्शन है। x का वैल्यू भर लेगा तो y का वैल्यू भी बदल जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं, इसका हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको लिखेंगे dy बाई dx, यानी हम y का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? तो x के रिस्पेक्ट में। हम यहाँ y का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो जिसका फंक्शन होता है ना उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे यहाँ पे x का फंक्शन है, y किसका फंक्शन है? तो x का फंक्शन है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। क्लियर है? अब देखिए, क्वांटिटी दो तरह का होगा, एक होगा कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। तो यहाँ 10 है, 6 है, -10 है, 90 है, ये सभी क्या है? कांस्टेंट है। ये सब क्या है? कांस्टेंट। और यहाँ पे वेरिएबल है x, ये सब क्या है? वेरिएबल है x²। अब यहाँ पे हम इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। तो इसमें जो भी टर्म है ना सबको पहले सेपरेट कर देंगे, अलग अलग करेंगे। तो यहाँ d/dx और 10x³ लिखेंगे, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ d/dx x² होगा, 6x² होगा, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस कर देंगे d/dx और यहाँ पे है 10x, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस d/dx, यहाँ पे हो जाएगा 90। ठीक है, हाँ देखिए इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। तो यहाँ 10 है, यहाँ 6 है, यहाँ 10 है, फिर यहाँ 90 है। तो ये सभी क्या है? कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन का रूल होता है कि कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ कांस्टेंट है 10, इसको बाहर निकाल देंगे, अंदर बच जाएगा 10x³ dx³ बटा dx, और यहाँ पे कांस्टेंट 6 है, बाहर कर देंगे, क्या बचेगा? dx²/dx। यहाँ पे 10 को बाहर कर देंगे, बचेगा dx/dx। और यहाँ पे 90 है, कांस्टेंट है, अकेला है, 90 के बाद कोई वेरिएबल नहीं है, तो फिर इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 0। यानी जब कांस्टेंट अकेला है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। आगे देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ x के पावर में 3 है, x के पावर में क्या है? 3। तो डिफरेंशिएशन का नियम होता है कि पावर आगे अगर गुना हो जाता है और उसमें से एक कम कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ देखिए पावर में है 3, आगे आकर गुना हो जाएगा और उसमें से एक कम कर लेंगे। यहाँ 3 है तो 3 में से 1 माइनस कर दीजिए। अब इसका डिफरेंशिएशन हो गया तो यहाँ d और d/dx गायब हो जाएगा। अब देखिए अगला टर्म में क्या होता है, जैसे यहाँ 6 है, इसके पावर में 2 है, पावर आगे आकर गुना हो जाएगा और उसमें से एक माइनस कर लेंगे, पहले था 2, उसमें से 1 माइनस कर लेंगे। अब यहाँ फिर d/dx गायब हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। आगे देखिए फिर यहाँ 10 है और यहाँ x का पावर में 1 है, तो आगे आकर गुना हो जाएगा और x का पावर 1 था, उसमें से -1 कर लेंगे, इसका हो गया डिफरेंशिएशन, d/dx गायब हो जाएगा। फिर लास्ट में है 0। अब इसको सॉल्व कर देंगे सिंपल, तो 10 तिहाई कितना हो जाएगा? 30, और यहाँ पे हो जाएगा x का पावर 3 - 1 2 हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस है, ये 12 हो जाएगा, x का पावर कितना? 1, और यहाँ पे 10 हो जाएगा, और यहाँ x के पावर में क्या है? 1 - 1 इक्वल टू क्या होता है? 0, और इसके पावर में 0 है, इसका मान कितना हो जाएगा? 1। वहाँ 0 को नेग्लेक्ट कर देंगे। फाइनली आपका आंसर हो गया 30x² प्लस 12x माइनस 10। ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन का हम बात करते हैं। तो जैसे यहाँ है x इक्वल टू 3 प्लस 8t प्लस 7t²। ठीक है, इसको हम फिर से जो है ना रीअरेंज कर लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7t² प्लस 8t प्लस 3। ठीक है, हम इसका अब डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ देखिए ये जो राशि है ना, ये जो x है ना, किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? टाइम का। तो यहाँ हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ लिखेंगे dx/dt। क्या लिखेंगे इसको? dx/dt, और इसको पढ़ेंगे क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, x का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देना है। तो यहाँ सबको अलग अलग कर देंगे, तो d/dt करेंगे और यहाँ हो जाएगा 7t²। यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा, फिर d/dt करेंगे और यहाँ है 8t, फिर प्लस है तो प्लस कर देंगे और फिर ऊपर से क्या उतारेंगे? यहाँ पे हो जाएगा 3। अब यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन का नियम होता है कि कांस्टेंट को बाहर कर देना है। कांस्टेंट को बाहर कर देना है, यहाँ कांस्टेंट 7 है, यहाँ कांस्टेंट 8 है, तो यहाँ 7 को बाहर कर दीजिए तो dt² और प्लस 8 बाहर हो जाएगा तो dt/dt
और यहाँ पे एक कांस्टेंट अकेला है, इसके बाद कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब आगे क्या है, जैसे यहाँ पावर में t के पावर में 2 है, तो नियम है कि पावर आगे आकर गुना हो जाता है, तो यहाँ पावर में 2 है तो आगे आकर ये गुना हो जाएगा, साथ ही साथ उसमें से 1 कम हो जाता है। तो पहले से पावर में 2 है, उसमें से 1 माइनस कर लीजिए, 2 में से 1 माइनस कर लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। फिर यहाँ देखिए क्या है, यहाँ dt/dt है, तो यहाँ dt से dt कटा के 1 कर सकते हैं डायरेक्ट, नहीं तो फिर इस रूल से आगे बढ़ेंगे तो फिर भी इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो ऐसे जल्दीबाजी में जो है ना हम लोग को फिजिक्स के लिए ऐसा अप्लाई करना है, तो dt से dt कटा के 1 कर देंगे, 8 हो जाएगा। फिर से यहाँ सॉल्व करेंगे तो 14 हो जाएगा, t का पावर 1 अब प्लस कितना हो जाएगा 8, इसका आंसर हो जाएगा 14t + 8। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना आपका दो जो है डिफरेंशिएशन हम कर दिए। अगला बात करते हैं तीसरा। तो जैसे यहाँ देखिए 5v = 5t³ + 4t² + 2t - 5 यहाँ वेबर है, ये जो है ना 5v का मान दिया है, ये आपको जो है ना क्लास 12 के फिजिक्स में पढ़ना है। और यहाँ 5v का मतलब होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, तो यहाँ चुंबकीय फ्लक्स का वैल्यू दिया है और लास्ट में लिखा है WB वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रा क्या होता है, वेबर होता है। ठीक है, देखिए इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ देखिए चुंबकीय फ्लक्स जो है ना मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम का फंक्शन है, किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे d/v/dt करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको इंड्यूस्ड EMF का परिमाण मिलता है, इंड्यूस्ड EMF का परिमाण मिलता है, एक क्लास 12 के फिजिक्स में आपको पढ़ना है। यानी आप मैग्नेटिक फ्लक्स का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो इंड्यूस्ड EMF का परिमाण मिलेगा। ठीक है, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल मिलेगा। अब चलिए इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो d/dt यहाँ जो है यहाँ सबका वैल्यू 5v का वैल्यू सेट कर देते हैं। 5v का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 5t³ + 4t² + 2t - 5। ठीक है, अब इस सभी टर्म को अलग अलग कर देते हैं, तो d/dt यहाँ से कितना आ जाएगा 5t³, यहाँ प्लस है तो प्लस कर देंगे, फिर d/dt यहाँ कितना आ जाएगा, तो 4t², फिर यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा, d/dt यहाँ कितना आ जाएगा 2t, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिए, d/dt यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। तो अब फिर से नियम तो वही है, वही तरीका है, जैसे इन दोनों में हम लोग किए हैं डिफरेंशिएशन, वैसे इसमें भी डिफरेंशिएशन होगा। आइए जल्दी से इसको कीजिए। तो जैसे यहाँ कांस्टेंट 5 है तो 5 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा dt³/dt। यहाँ पे कांस्टेंट 4 है तो 4 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा dt²/dt। यहाँ पे कांस्टेंट 2 है, बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा dt/dt। और यहाँ चूँकि कांस्टेंट अकेला है, 5 के बाद कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। अब नियम है कि पावर आगे आकर गुना हो जाता है, तो पावर यहाँ कितना है 3, तो 3 गुना हो जाएगा, साथ ही साथ पावर में 1 घट जाता है, तो पावर में पहले से 3 है तो 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं। फिर यहाँ पावर में 2 है, आगे होगा तो गुना हो जाएगा, और पावर में जो भी है उसमें से 1 माइनस कर लेते हैं, तो t का पावर पहले 2 था, 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ d/dt गायब। फिर से यहाँ देखिए 2 है, dt से dt कटाएंगे 1 से 2 इकाई 2 हो जाएगा, फिर यहाँ -0 गायब हो जाएगा। यहाँ इस तरह से 5×3 15t² + 8t + 2, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। इंड्यूस्ड EMF का ये वाला जो है, ये वाला वैल्यू हो गया, और उसका मात्रक होता है वोल्ट।